आपने वहाँ देखा है उनका कुछ कैसे चल रहा है हाँ, काम? मैंने थोड़ा बहुत फॉलो किया है, अच्छी पहल है, मगर मैं बहुत दूर का असर नहीं देख पाता हूँ। वो इसलिए कि मैं ये समझता हूँ और मैंने ये देखा है कि सरकारी विद्यालयों में, जो कि सबके विद्यालय हैं, जब तक उनके बच्चे भी ना हों जिनकी क्या शक्ति है, शासन है, तब तक नहीं हो पाता है। तो हम सुनते हैं फिनलैंड में बहुत अच्छा चलता है, हम ये भूल जाते हैं कि फिनलैंड में मिनिस्टर हो या शू मेकर हो, सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, कोई प्राइवेट स्कूल नाम की चीज है नहीं। तो सभी के, जब मंत्री के बच्चे भी सरकारी स्कूल में हों, कमिश्नर के भी हों, तो फिर उन्हें दर्द का एहसास होता है। एक बेंच टूटी हो तो उन्हें शाम को खबर मिलती है बच्चे से, और वो फर्नीचर सप्लायर कैसे हैं, गलत सप्लाई कर रहे हैं, करप्शन है, उस सब में तहकीकात करते हैं। मैं एक कहानी बताऊंगा, समय हो कि नहीं, भूटान की। भूटान छोटा सा देश है, पिछड़ा हुआ देश था, अब काफी अग्रसर है। मैं आपको बताऊं कि आज के दिन में वहां की सरकारी स्कूलों की स्थिति भारत के लगभग सभी प्राइवेट स्कूल से बराबर या आगे की है। सरकारी स्कूलों की, छोटा सा देश है, मगर आज से कोई 60 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, स्कूल ही नहीं थे वहां की पहले स्कूल कोई लगभग 60 साल पहले शुरू की गई, और वो भी भारत की मदद से। एनसीईआरटी के पुस्तकें वहां जाती थी, हालांकि पहाड़ों में वो सांदर्भिक नहीं थी, फिर भी यहां से जाते थे, शिक्षक भी यहां से जाते थे। और वहां के जो उच्च कोटि के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो अपने बच्चे वहां नहीं भेजते थे उन स्कूलों में, वो भेजते थे दार्जिलिंग में, कॉन्वेंट स्कूलों में। मगर फिर कुछ हुआ कि जैसे मैंने कहा, आज उनके स्कूल किसी भी दुनिया के स्कूलों के बराबर हैं। तो क्या हुआ, कब हुआ, उसका मैं अध्ययन करने लगा, तो मैंने ये देखा कि ये जो परिवर्तन बड़े पैमाने पे हुआ, ये करीब 80 के दशक के मध्य में दिखता है। मिड 80s में सब कुछ बदल गया वहां पर। टीचरों के ट्रेनिंग्स होने लगे, पुस्तक सब भूटान के अपने बनने लगे, दुनिया भर के कंसल्टेंट्स भूटान में लाए गए, उनसे एडवाइस ली गई और एक अच्छी शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया गया। और फिर वो क्यों 80 के मध्य में ही क्यों, 70 के मध्य में क्यों नहीं, 90 के क्यों नहीं? फिर देखा कि 80 के मध्य में जो वहां के राजकुमार राजकुमारियां थे, राजा के अपने बच्चे थे, वो स्कूल के उम्र के हो गए थे। और उस समय राजा थे तो वो दार्जिलिंग तो क्या, लंदन भी भेज सकते थे अपने बच्चों को, मगर उन्होंने दार्जिलिंग नहीं भेजा, लंदन नहीं भेजा, पास के सरकारी स्कूल में भेजा राजकुमार को और उसके बाद और बच्चों को। और देखते ही देखते वो स्कूल बदलने लगा। अब किसकी मजाल की राजा का बच्चा और कहे जाओ, या 10 बजे की जगह 11 बजे आए, या मंडे को आए ही नहीं, तो सब वहां पे ठीक होने लगा। और फिर राजा को खबर होने लगी, आज तक तो शायद नहीं पता होगा, आज पता लगने लगा कि पुस्तकें तो ये तो दिल्ली के पुस्तकें, इसका कोई मतलब नहीं है भूटान में, ये शिक्षकों को कोई प्रशिक्षण नहीं दी गई है, या स्कूल की दीवारें ठीक नहीं है। वैसे कभी नहीं पता चलता था, अब उनका अपना बच्चा है तो सब पता चलने लगा। तो उन्होंने पुस्तकें बदलने के लिए लंदन से, टोक्यो से विज्ञ बुलाए और अपने ट्रेनर्स को, टीचर्स को न्यूयॉर्क और लंदन भेजने लगे, सब परिवर्तन लाने लगे, ताकि ये तो जरूरी जगह है स्कूल, इसमें इतनी कमियां क्यों हैं। तो सब बदलने लगा और देखते ही देखते ये पूरा देश शिक्षा में आगे निकलने लगा। उनके राजा के पीछे तो मंत्री कैसे फिर दूर भेजें, वो भी, कमिश्नर भी, सब बच्चे, अभी भी आप जाएंगे तो सारे सरकार की उच्चतर लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में ही होंगे। वहां पे प्राइवेट स्कूल का सिस्टम लगभग है ही नहीं, प्राइवेट स्कूल का, मगर लगभग है ही नहीं कहूं तो गलत होगा, है प्राइवेट स्कूल्स, वो उनके लिए जिनको सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता है। तो प्राइवेट स्कूल में, वहां अगर आप कहें मैं प्राइवेट स्कूल में जाती हूं तो लोग कहेंगे निकम्मा है। तो मैं ये कहना चाहता था कि एक राजतंत्र, राजा का राज है, वहां पर लोगों की विद्यालय इतने अच्छे हो सकते हैं, तो लोकतंत्र में तो उससे भी अच्छे होने चाहिए, लोगों का तंत्र है। तो ये हमें सोचने की जरूरत है। यहाँ राजा नहीं है, मगर यहाँ पे मंत्री हैं, कमिश्नर हैं, शिक्षक ही
आगे जाकर दूर तक देखें तो जिस दिन सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में होंगे तब सरकारी स्कूल किसी से कम नहीं। सर, एक शिक्षक समाज बनाता है, समाज सुधरता है, तो बच्चों को पढ़ाने वाला शिक्षक खुद शिक्षित होना चाहिए, अच्छा ट्रेनिंग उसे मिलनी चाहिए। तो शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के बारे में आप कुछ सोचते हो? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। शिक्षक तो सबसे अच्छे स्तर के होने चाहिए, मगर आज स्थिति ये है कि जो कुछ नहीं बनते हैं वो फिर शिक्षक बनने की सोचते हैं। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। जैसे मैं अभी भूटान का उदाहरण दे रहा था ना, आपको ये जानकर अजूबा लगेगा कि भूटान में कोई भी डॉक्टर इंजीनियर हो बराबर के और एक शिक्षक बना तो उसका 40% लगभग ज्यादा तनख्वाह दी जाती है औरों से। तो ऐसे पॉलिसीज होनी चाहिए, ना कि हमें शिक्षकों की तालीम, शिक्षकों की तनख्वाहें कम करते जाएं और फिर जैसा आप देंगे वैसे लोग आएंगे। हाँ, कहते हैं ना, इफ यू गिव पीनट्स देन इट विल अट्रैक्ट मंकीज। तो अगर अच्छे शिक्षक और अच्छा भविष्य चाहते हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान हमें शिक्षा विभाग में देने की जरूरत है, मैं ये सोचता हूँ। वांगचुक सर, तुम्ही इथे आलात, शिक्षण पद्धती जी आपली ठोकळा शिक्षण पद्धती आहे ती बदलण्यासाठी काय करायला हवं हे बरेच जण बोलत असतात, मात्र तुम्ही ते प्रत्यक्षात करून दाखवलेलं आहे। लडाखमध्ये तुमचं जे काम आहे ते खरंच कौतुक करावं तेवढं थोडंच आहे। खूप खूप धन्यवाद की तुम्ही माझ्या कट्ट्यावरती आलात आणि तुम्ही जे काही काम केले ते संपूर्ण महाराष्ट्रासमोर मांडलं त्याबद्दल धन्यवाद। यासोबत कॉटन किंग प्रस्तुत माझा कट्टामध्ये आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची। ताज्या घडामोडींसाठी बघत रहा एबीपी माझा।